देवी राधा किशोरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मधेपुरा के भतखोरा में। 7 दिनों का भागवत कथा होने जा रहा है। इस कथा के माध्यम से सनातन धर्म के चाहने वाले को क्या कुछ सीख देना चाहेंगी? वैसे तो जो आज हिंदू सोया हुआ है, आज जो सनातनी सोए हुए हैं, आज जो धर्मात्मा सोए हुए हैं, ठाकुर जी की कथा के माध्यम से, ठाकुर जी की गीता के माध्यम से, राम कथा, कृष्ण कथा आदि आदि ठाकुर जी की जो भी कथाएं हैं, ये सब व्यक्ति को जगाने के लिए है। क्योंकि जब व्यक्ति ठाकुर जी की कथा को सुनेगा तो ठाकुर जी को जान पाएगा, और जब ठाकुर जी को जानेगा तो वो धर्म को जानेगा, और जब धर्म को जानेगा तो व्यक्ति जागेगा अपने जीवन में। वास्तव में यह जो कथा है, ठाकुर जी ने भी इस धरती पे कथाओं को इसलिए तारा है। भगवान ने भी जब देखा संसार के व्यक्ति भटक रहे, धर्म से भी विमुख हो रहे हैं और व्यक्ति अपने कर्तव्य से भी विमुख होता जा रहा है, तब भगवान ने जब थोड़ा सा ठाकुर जी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, तब भगवान ने शुकदेव को आज्ञा करी कि तुम जाओ, इन भटके हुए को सही मार्ग पर लाओ। तो ठाकुर जी ने कथा के माध्यम से, एक अपने परिकर के माध्यम से व्यक्ति को जो भटका हुआ है उसे सही राह दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो कथाएं हैं, जब जब हमें कथा सुनने का अवसर मिले तो हमें बस यही समझ जाना चाहिए कि ठाकुर जी हमें किसी प्रकार से जगाना चाह रहे हैं। ठाकुर जी हमें कथा के द्वारा हमें प्रेरित कर रहे कि अब उठो, जागो, अब थोड़ा धर्म के लिए जागृत होकर के सनातन धर्म की रक्षा करो, धर्म पर चलो। देवी राधा किशोरी जी, धर्म को कहीं न कहीं व्यवसाय के तौर पर देखा जा रहा है, इसको आप किस तरह देखती हैं? तो जो व्यक्ति है धर्म को बिजनेस बना रहे हैं, वो अलग व्यक्ति है, उनके बारे में तो हम भी नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है, ये है कि हर व्यक्ति धर्म को बिजनेस नहीं बना रहा है। ऐसे भी बहुत संत है आज, अगर हम उनको देखें, उनकी वाणी को सुने तो हमें लगता है उनकी वाणी को सुन के कि नहीं, इनके हृदय में, इनके चित्त में, इनके मन में धर्म के प्रति प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। तो हर व्यक्ति, हर संत महात्मा, हर कथा व्यास जो धर्म है, धर्म को बिजनेस के भाव से लेकर नहीं चल रहा है। वो तो कुछ है जिनके कारण सच्चे संतों पर भी आरोप लगाया जा रहा है, सच्चे कथावाचकों पर भी थोड़ा सा आरोप आ रहा है। बट अगर देखा जाए तो आज भी संसार में धर्म को अपनाने वाले हैं। देवी राधा किशोरी जी, आज के युवा अध्यात्म, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबसे ज्यादा किसी चीज को तवज्जो दे रहे हैं, तो उसका नाम है नशा। इनका भविष्य कैसे सुधरेगा आने वाले समय में, ये इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? आज के जो युवा भटक रहे हैं, आज के जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आज के जो बच्चे थोड़ा सा मार्ग को भूल रहे, सच्चे धर्म के मार्ग को, सनातन मार्ग को, उसका मैं तो वैसे भी कथाओं के माध्यम से भी बोलती हूँ। आज के जो माता पिता है वो बच्चों को सिखा नहीं रहे, कहीं ना कहीं अपराध माता पिता भी कर रहे हैं। हमें भी 5 वर्ष की आयु में उपदेश मिला, ज्ञान मिला पिताजी के द्वारा। 6 वर्ष की आयु में हमने व्यासपीठ को पाया। आज 18 वर्ष की आयु है, ठाकुर जी के धर्म को गा रहे, ठाकुर जी की कथा को गा रहे। तो हमें भी एक प्रेरणा मिली कभी से, और जब एक प्रेरणा मिली हमें पिताजी के द्वारा, परिवार से ही, तो फिर हम भी ठाकुर जी की भक्ति में आ गए। तो कभी कभी मैं भी अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि अगर माता पिता अगर चाहे तो बच्चे को धर्म पर ला सकते हैं। माता पिता आज जो बच्चों से परेशान है, बच्चे भटक रहे, युवा पीढ़ी अधर्म की ओर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपराध जो है वो माता पिता का भी है। और हम तो बार बार निवेदन भी करते हैं कि अगर बच्चे को सही मार्ग पर लाना है तो उसे ठाकुर जी से जोड़ना होगा, शास्त्रों से जोड़ना होगा। जब हम उसे धर्म के बारे में बताएंगे तब वो धर्म से जुड़ पाएगा। अगर उसे धर्म के बारे में हम जनाएंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे तो व्यक्ति भटकेगा। और व्यक्तियों को आप भटकाने का प्रयास करो, भटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों को धर्म बताया गया। अगर हिंदू को बताया जाए हिंदू बच्चे को, तो हिंदू का बच्चा
बच्चा भी धर्म से भटकेगा। लेकिन हमारे जो ठाकुर जी का सबसे बड़ा आनंद वाला दिन है वो तो कृष्ण जन्मोत्सव है। तो बाकी हमारे ठाकुर जी के विवाह आदि का तो वैसे तो भक्तों का चरित्र ये कथा में भरा हुआ है। और आप एक तरफ से देखें तो भागवत जो है ये भागवत ही भक्तों से है। आप इसमें से प्रहलाद चरित्र निकालिए, आप ध्रुव चरित्र निकालिए, आप गोपी चरित्र निकालिए, आप सुदामा चरित्र निकालिए, तो भागवत में कुछ बचेगा ही नहीं। इसमें भक्त है तो भगवान है। तो हम तो कहेंगे ऐसे चरित्रों को जब हम सुनेंगे तो कहीं जाकर के हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रेमी बनने का भाव आएगा। क्योंकि आज के युग में अगर देखा जाए तो बिना सुने हम ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। आज के कलयुग में अगर देखा जाए तो इसमें श्रवण का बहुत महत्व है, सुनना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कथाओं के माध्यम से जब हम ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, भक्तों के